अपने चैनल के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और वीडियो के क्रम में, ऐसे तो वीडियो पूरे समाज के लिए है, लेकिन मेरा वीडियो का जो भेजने का पर्पज है मुख्य रूप से जिनको असर कर सकता है और करेगा वो है मेरे छात्र। क्योंकि छात्र जो है उसमें क्षमता है कि वो सीखे, कुछ आगे अपने जीवन को अच्छा बने। तो आज के वीडियो में है कि भाई मैंने जो फील किया, कुछ लोगों का अभी मैं उदाहरण भी दूंगा कि निराशा, अगर आपके जीवन में निराशा का प्रवेश हो रहा है, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आपको हरदम सचेत रहना है कि निराशा भाई बड़ी खतरनाक है, निराशा ना आने पाए। और दूसरा, धैर्य। जिन लोगों के पास भी निराशा को हटाने का गुण आ गया और उसके पीछे उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री तत्व है धैर्य। ये बराबर विश्वास आपको करना होगा कि चीज़ें कहीं न कहीं से कंट्रोल हो रही हैं, चाहे उसे प्रकृति कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे कोई शक्ति कहें, सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। और ईश्वर इतना दयालु कि जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, ये भाव मन में हर छात्र के होना चाहिए। बहुत सारी एक घटनाओं को मैं देखता हूँ, एक कहावत है ना कि हर बुराई में अच्छाई छिपी है। अगर कोई चीज आप असफल हो गए, एक बार आपका डिवीजन खराब आ गया, एक बार नंबर कम हो गया, ऐसे में आपको कतई अपने अंदर निराशा का भाव नहीं लाना और ये धैर्य रखना है कि मैं मेहनत फिर से करूंगा, कर रहा हूं, कंटिन्यूअस प्रोसेस करूंगा क्या, और मुझे अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। एक दिन का मैंने पेपर में स्टेटमेंट पढ़ा, अपने अलीगढ़ के जो डीएम साहब हैं, बड़ा अच्छा लगा उनका, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही एक छात्र ने, एक यहाँ सोसाइटी है ग्रीन पार्क, बड़ी नामी है, उसमें बच्चे ने अपने पिता को लिख के कि मैं इतना नंबर नहीं पा पाया, 90% से ऊपर तो पाया, 95 के ऊपर नहीं पाया, और उसने खुदकुशी कर ली। बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ा विचलित हुआ। और अगले दिन ही हमारे डीएम साहब का, जो बड़े अच्छे फिलोसफर भी बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, इन विक्रम सिंह साहब का पेपर में स्टेटमेंट पढ़ा मैंने कि भाई नंबरों के ऊपर क्यों इतना जाते हो, मेरा तो हाई स्कूल में भी फर्स्ट क्लास नहीं है, इंटर में भी नहीं है। कुछ अपना उदाहरण दिया कि मेरे नंबर कम आए, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करके और फिर मैं आज यहाँ का डीएम। ऐसे ही मैं एक घटना को आप बच्चों के साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी और ये मेरे छात्र इसको सुन के इससे लाभान्वित होंगे। कि कुछ दिन पहले की बात है, हो गया होगा मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले, लेकिन चूंकि अब मुझे याद आ रहा है और वीडियो तो अब बनाने लगा हूँ। यहाँ हरदुआगंज में, अलीगढ़ के पास में, एक अग्रसेन इंटर कॉलेज है। वहाँ पे राजेश मित्तल साहब चूँकि वहाँ चेयरमैन हैं, और बाकी बिहारी जी, ये लोग मुझे ऐसे हर फंक्शन में बुलाते रहे सीनियर। बस तो मैं एक फंक्शन में गया था, 26 जनवरी या 15 अगस्त, किसी में गया था, याद नहीं है। हुआ क्या कि वहाँ पे मेरी मुलाकात एक यंग, बड़े ही तेजस्वी और बड़े सरल व्यक्ति से हुई। विजय शेखर शर्मा साहब नाम है उनका, जो पेटीएम के मालिक। इतना सरलता उनमें, और उन्होंने बच्चों को मोटिवेशन के साथ कॉलेज को भी करोड़ों रुपए दान दिए। वहीं से वो हाई स्कूल इंटर हैं, बच्चों को भी 30-40 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, कुछ याद अमाउंट याद नहीं है। एक बड़ा उन्होंने पैसा सबको दिया कि जो लोग 80% से ऊपर, उनको इतना पैसा। ये तो ठीक है, व्यापारी हैं, श्रद्धा है, एल्युमिनियम, बहुत सारे लोग पैसा देते हैं अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में। लेकिन उनका जो मोटिवेशनल जो शब्द है, अक्षरशः मुझे याद है। उन्होंने छात्रों को कहा, अपने उदाहरण को बताया
कि मैं यहाँ एक अच्छा विद्यार्थी था, पिताजी मेरे बायोलॉजी के टीचर यहाँ के थे, लेकिन दिल्ली में जाने के बाद इंजीनियरिंग में मेरे बैक आने लगे, इंग्लिश की दिक्कत और वहाँ की चकाचौंध, और कई एक बैक उनके आ गए। इंजीनियरिंग करते करते कई एक बैक आ गए, बैक पेपर आ गए। और तब तब कंपनियां ये नियम बना दिए वहां पे उस समय, जैसा वो बता रहे थे, कि जिनके बैक आए हुए हैं उनको नौकरी में डायरेक्ट इंटरव्यू में नहीं लेंगे। ठीक है, स्वाभाविक है, उनके अंदर एक क्षण के लिए थोड़ा सा निराशा हुई कि मुझे कंपनी में मेरे इस बैक पेपर के कारण नहीं लिया जाएगा। तब देखिए क्या वो सोचते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज स्टार्टअप पूरी दुनिया में होता है ना, कि स्टार्टअप इजराइल में सबसे ज़्यादा विश्व में लोग अडॉप्ट करते हैं, क्रिएटिविटी मन में आती है। उन्होंने कहा जब मुझे कंपनी वाले लेंगे ही नहीं, उत्साह देखिए उनका, निराशा को कैसे उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने कहा एक छोटी सी, दिल्ली में रहते ही थे, आना जाना था ही लोगों को, तो उन्होंने एक छोटी सी कंपनी 2 लाख रुपया मांग जांच के उधार बाढ़ी एक छोटी सी कंपनी उन्होंने स्टार्ट की। कठिनाई के दिन थे, कह रहे थे कि दिन में हो सकता था एक ही चाय पी के रह लिया, 4-6 चाय नहीं पिया, लेविसली नहीं रहा कुछ दिन, लेकिन बताया कि आज मेरे साथ फ्लिपकार्ट से लेकर दुनिया भर के व्यापारी काम करने को तैयार हैं और एक बड़ा साम्राज्य उनका सेवरल हजार करोड़ का तैयार है। उन्होंने बच्चों को बताया कि जब लगे तुम्हें कि मेरी शून्य की स्थिति आ रही है, कि कब कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आ रही, कि क्या करूं क्या न करूं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे में तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा उत्साह, ये मान के चलो कि आगे एक बड़ी एरिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जितने भी बड़े लोग, नामी लोग हुए हैं, उनकी हिस्ट्री में कुछ इसी तरह का परिवर्तन है। रूटीन वे में इजी गोइंग चलने वाला आदमी, इजी गोइंग जॉब पाके, सोफा खरीद के, बच्चों को पढ़ा के, एक लिमिटेड जिंदगी में फिर अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, मर जाता है, कि यात्रा खत्म। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होने के लिए हमेशा याद रखिए कि ईश्वर कहीं न कहीं आपको मदद करने के लिए हरदम तैयार है। ऐसे ही हायर एजुकेशन का एक दूसरी घटना जिक्र करूं, इंटरव्यू चल रहा था, मुझे याद है दिवाकर तिवारी जी हमारे जूनियर, बड़े अच्छे नेक स्वभाव के, बीएचयू में, वो कमीशन में इंटरव्यू, आईटी में भी मैं रहा, वहाँ का बच्चा तो देते ही नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बड़ी बड़ी जगहों में वो जाते हैं और इस नौकरी को वो बड़ा वो मानते हैं कि डिग्री काज में मास्टरी करनी है, वहाँ पे रिसर्च वगैरह कुछ होता नहीं है, ऐसा एक भाव था आईटी कानपुर। तब मैं भी नहीं भरता था और इसी कारण से काफ़ी लेट हुआ नौकरी में, चॉइस न होने का कि यहाँ पे मुझे भरना है। तो दिवाकर तिवारी जी ठीक है भरे, हायर एजुकेशन का, जापान से लौटे थे, मुझे लगता है एसपी मिश्रा साहब के यहाँ पीएचडी कर रहे थे। कमीशन में नहीं हुआ, नहीं होना ठीक है, कारण उसका था कि वहाँ पे पढ़वाते थे बोर्ड पे और फिर वो टच हट गया था उनका इंटरमीडिएट और बीएससी पढ़ाने का, एक पर्टिकुलर दिशा में महारत थी उनकी, जापान से लौटे थे। बड़ा निराश हो गए, बोले कि क्या बताऊँ श्रीवास्तव साहब, मेरा हुआ नहीं वहाँ पे, और नौकरी की ज़रूरत है और रिसर्च एसोसिएट कब तक रहूँगा। मैंने कहा तिवारी जी आप परेशान मत होइए, कोई बड़ी जगह आपके लिए इंतजार कर रही है, और वही हुआ। 1 साल बाद मैं सिलेक्ट हो गया था, चांस की बात है, मेरा काफ़ी ऊपर रैंक था, मुझे याद 119 लोगों की लिस्ट में मैं 7वें 6वें नंबर पे था। मैंने कहा देखिए घबराइए मत, कोई बड़ी जगह आपका इंतजार कर रही है, और वही हुआ। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मैं बनारस गया तो लोगों ने बताया कि वो एनआईटी जमशेदपुर में हो गया। अब तो मैं किसी दिन पूछ रहा था कि दिवाकर तिवारी जी कहाँ हैं, तो बताया कि साहब वो सेंट्रल सिटी में, इम्फाल में प्रोफेसर है, मणिपुर में प्रोफेसर है, कहीं है उधर हाँ। तो हर एक बुराई में या निराशा के बाद अगर आप पेशेंस और हिम्मत से हैं लगे हुए, तो जरूर जो चीज छूटी है उससे बड़ी चीज आपको मिलने वाली है। इसीलिए ईश्वर आपको
बहुत बार उन चीज़ों में फंसाता नहीं है, कुछ आपको बड़ा बनाना उसके लिखा है तो रोक देता है। इसलिए कभी भी मन में निराशा कॉमन प्रक्रिया आती है, नो डाउट, कहना आसान है लेकिन आती है। लेकिन इन उदाहरणों से, इन चीज़ों से धीरे धीरे मेरा विश्वास होता जा रहा है कि प्रभु के हाथ बड़े लंबे हैं। कहीं पे अगर कुछ कम कर रहा है तो कहीं कुछ उसको कंपनसेट कर रहा है। बहुत बड़ा पूरक है वो, बहुत बड़ा पूरक है। अभी कुछ दिन पहले मैं गोरखपुर से होकर आ रहा था, अपने छोटे साले के यहाँ गया। कठिनाई के दिन है, 45 साल 46 साल की उम्र में डेथ हो गई है। पत्नी काफ़ी दिक्कत में है, छोटी सी नौकरी 4-5 हज़ार करती है, 2-4 हज़ार किराया आ जाता है। कभी चैरिटी के नाम पे, बच्चों के नाम पे हम लोगों ने भी कुछ अगर दे दिया है कि भाई ठीक है बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन ईश्वर की माया देखिए, इतना तेज बच्चा इंटर में पढ़ता है। मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऐसे कहा कि लाओ तुम्हें इनऑर्गेनिक है। मेरी तो आदत में जहाँ जाता हूँ बच्चों को पढ़ाने का मन करने लगता है, कुछ पढ़ाना चाहा उसको, लिगेंड क्या है फलाना क्या, अरे ये धड़ाधड़ लगा बताने। मैंने कहा हे प्रभु, ये तो आईटीएन है, ये आईआईटी में जाएगा। और हमेशा याद रखिए, आपकी ताकत आपको कुछ भी बना सकती है। मेरा दृढ़ विश्वास धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ मैंने देखा है कि अगर पिता ही सब कुछ बना देते किसी को, तो आज गवास्कर का बेटा गवास्कर बना होता। तेंदुलकर के लाख चाहने के बाद भी तेंदुलकर का बेटा आज तेंदुलकर नहीं हो सका है। अक्षय कुमार के फादर कोई बहुत बड़े हीरो या कोई सेलिब्रिटी नहीं थे कि अक्षय कुमार इस फिल्मी दुनिया में धूम मचाए हुए। वहीं तमाम बड़े हीरो के बेटे, चाहे वो कुमार गौरव हो, चाहे अभिषेक बच्चन हो, आज उस मुकाम पे नहीं जहां अक्षय कुमार है। और तो और अलीगढ़ से एक उदाहरण को मैं कोट करूंगा, उससे आपको उत्साह भी मिलेगा और मोटिवेशन भी है कि आपकी लगन और आपकी मेहनत और आपके अंदर निराशा के भाव की कमी, आपका उत्साह आपको शिखर पर ले जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं जो आजकल चर्चा में है, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह के फादर गैस सिलेंडर सप्लाई करते हैं, ठेला पे लाद के गैस सिलेंडर घर में पहुंचाते हैं। रिंकू सिंह का कोई गॉडफादर नहीं है कि उनके बाबा गवास्कर थे कि विश्वनाथन थे या कोई मामा थे, कोई नहीं है। लेकिन कोई साधन नहीं, कॉपी किताब तक नहीं, बैग नहीं, क्रिकेट में बड़े बड़े स्टोट्रफ या बड़े बड़े उनके पास खेलने के लिए अच्छा बल्ला नहीं। आज रिंकू सिंह की लगन और उनकी बल्ले की ताकत आज उसको नेशनल प्लेयर बना के रखी हुई है। और तब अभी एक एकेडमिक में 80 लाख 50 लाख कितना उन्होंने दान दिया, पेपर में पढ़ता रहता हूँ। मेरा भी मानना अपने छात्रों के लिए खास करके, आपकी लगन और मेहनत पूरे मन से आप करिए। ईमानदार होना बड़ा आवश्यक आपके लिए है। ईमानदार मीन्स आप जो काम करिए मन से करिए। सफलता का आना जाना लगा रहता है जीवन में, लेकिन ये भी तय है कि लगातार लगे रहने वाले आदमी को अगर 2 बार असफलता मिल रही है तो 2 बार सफलता भी मिलेगी। और ईश्वर की ऐसी महिमा है कि वो असफलता का जो डेफिसिट है वो भी प्रॉफिट में बदल देता है। प्रभु सब जोड़ के दे देता है। मुझे याद है सन 98 की बात है, बीएचयू के एक प्रोफेसरशिप उनको नहीं बन पाई, जबकि बड़े कर्मठ और बड़े योग्य, नासा में 10 साल काम किए थे। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, हिम्मती लोग, संघ के लोग। 98 में ही समय का चक्र बदला, उनकी मेहनत उन्हें उसका प्रतिफल जोड़ के दी कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर बुला के उनको बना दिया। और पिछले
25-30 वर्ष तक वो वाइस चांसलर बने रहे। बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपने संघ के हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ईश्वर की बाहें बड़ी लंबी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लगातार अंधकार के युग में रहें। आज परेशानी है, आज आपको दिक्कत है, अभाव है, पढ़ाई की दिक्कत है, लेकिन अगर आपके अंदर लगन है, काम करने का जज्बा है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, मेरे रिलेटिव हैं, कि साहब अंकल मैं 3 साल पावर प्लांट में नौकरी करता रहा, सुबह से शाम व्यस्त रहा, फिर भी मैंने इंजीनियरिंग विषय छोड़ के सोशियोलॉजी लेके IRS हो गया, IAS हो गया। ऐसे दुनिया भर के उदाहरण मेरे पास है। और ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ जिनके पास संपन्नता का अपार भंडार है, और जब उसका पढ़ने का मन नहीं है, कहावत है कि पढ़ाई या तो स्वभाव या तो अभाव में होती है, वो पढ़ नहीं पाया है। तो अपने छात्रों को मैं यही कहूँगा कि निराशा फॉर ए बीइंग टाइम बीइंग अगर आती है तो इमीडिएट उसको रिकवर करो। रिकवर करने में अध्यात्म बहुत बड़ा साथ देगा। प्रभु पे विश्वास करते हुए मेहनत करने की आवश्यकता है, ये मान के कि इस मेहनत का फल देर से भले हो लेकिन बहुत मीठा होगा। बहुत बार मैं देखता हूँ कि दूध को आप औटा रहे हैं, 1 घंटे बाद उसको आप निकाल के खाइए, उसका स्वाद अलग होगा। जब उसको आप पेशेंसली 2 घंटे 4 घंटे उसको कर रहे हैं और तब देखिए उसका स्वाद। खीर आपकी है, गाजीपुर में एक बार गया, बढ़िया खीर खाया, हमको भाई कैसे इतनी बढ़िया बनी, कि साहब 6 घंटे में बनी है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जब कभी प्रगति होती है तो अस्थायी होती है और टिकाऊ होती है, ज़्यादा मीठा होता है। तो जब कभी आपको, और शॉर्टकट कभी नहीं, शॉर्टकट हमेशा घातक है। आप नंबर 1 के रास्ते पर रहिए, पढ़िए लिखिए, बढ़िया नौकरी मिलेगी, थोड़ा कम भी अगर मिलेगी तो क्या करना है, बढ़िया से खाना पीना ईमानदारी से चले, मान प्रतिष्ठा रहे, उसको मैं अच्छा मानता हूँ। आप भ्रष्ट होके ज़्यादा पैसा कमा के आत्मा को बेच के और रात को सो न पाए, नींद की गोली लेके सोएं और परिवार आपका बर्बाद हो हरामखोरी में, बच्चे आवारा निकलें, पत्नी अनुशासनहीन निकले, वो आपको अच्छा लगेगा? तो हमेशा छात्र जीवन हो, भविष्य का जीवन हो, हमेशा ये मान के चलिए कि मेरी इस मेहनत का फल मुझे प्राप्त होगा। एक तो सबसे बड़ा आपको आत्मसंतोष होगा कोई काम करने का। तो इसी मोटिवेशनल वीडियो अपने छात्रों के लिए कि निराशा के भाव कभी आने मत दीजिए। निराशा को दूर करने का मंत्र है कि आप फिर से मेहनत करिए, पढ़ने में मन लगाइए। खाली दिमाग शैतान का घर, निराशा आएगी ही नहीं। एक लेख पढ़ रहा था कि एक राजा ने एक आदमी को दंड दे दिया, लोगों ने चुगली कर दी, फंसा दिया, दंड दे दिया। कहा कि ठीक है, इसको बर्फ के कमरे में रख दो। सिल्लियां लदी हुई थी, बर्फ की जाड़े का दिन। राजा ने सोचा, उसके विरोधियों ने सोचा वो मर जाएगा, लेकिन जो ही कमरे में हो गया, अगले दिन जब खोला गया कमरा तो जिंदा हंसता हुआ निकला। तो बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को। पूछे क्या किया तुमने भाई, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या हो गया? बताया कि मैं जो ही उसमें घुसा, इमीडिएट मैंने पत्थरों को, पूरा कमरा भरा था, मैंने बर्फ की सिल्लियों को इधर से उधर टालना शुरू कर दिया। इतना मैं अपने को व्यस्त रख गया कि मुझे जाड़ा लगा ही नहीं, और उस श्रम के कारण मैं पसीना पसीना होता रहा और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वही हाल है आपकी मेहनत का। निराशा को दूर भगाने का सबसे बड़ा मंत्र है मेहनत। जो ही आप मेहनत करने लग जाएंगे तो ही आप देखेंगे कि आपको आनंद की प्राप्ति। जैसे मैं आजकल सेवानिवृत्त हूँ, बहुत बार लोग पूछते हैं कि साहब अब तो आप सेवानिवृत्त हैं, अब तो जीवन बड़ा टेढ़ा हो गया आपका। क्यों टेढ़ा हो गया? तब तो मेरे पास काम करने के लिए एक लिमिटेड एरिया थी, अभी मेरे पास काम करने के पास अपार भंडार है। मुझे वीडियो बनाना है, तमाम बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना। भी गांव गया था, 2-2 घंटा क्लास में पढ़ा रहा था, क्या मुझे पैसा लेना उसका? अभी भी प्लान है कि जाऊंगा गांव पे, बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करूंगा कि अच्छा करियर कैसे होता है, अच्छा कैसे पढ़ोगे,
कैसे बढ़िया करोगे, कैसे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आओगे। पैसा दाल रोटी के लिए चाहिए, जो मुझे पेंशन से मिल जाएगी उतना ही मेरे लिए काफ़ी। मैं विलासी आदमी हूँ नहीं, दारू शराब पीता नहीं हूँ, क्या मुझे दिक्कत है। लेकिन हाँ, जीवन के एक एक क्षण को किसी उपयोग में आए, नया यूथ हमारा अच्छा करे। क्योंकि मैं तो शिक्षक हूँ, मैं बस में टेम्पो में कहीं चलता हूँ, पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी तैयारी वाला करने मिल जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि सर आप उससे बात कर रहे हैं, हम लोग उससे नहीं कर रहे हैं। भाई मुझे अच्छा लगता है उससे बात करना। क्यों? क्योंकि मैं उसको मोटिवेट करता हूँ, मैं उसको कुछ पूछता हूँ, उसके डेप्थ को जानता हूँ, सब्जेक्ट में कुछ कहता हूँ, कुछ ज़रूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। फ्री मेरा कितने लोग मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। मेरे पिताजी पढ़ाते थे, बड़े पिताजी पढ़ाते थे। मेरे भी अंदर है कि अगर 100 आदमी को मैंने फ्री में पढ़ाया तो 2 आदमी से पैसा लिया है। तो ऐसे आपके लिए भी है कि जब आप पढ़ेंगे, दिन रात लिखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको न निराशा आएगी और न आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, बैठ के दिवा स्वप्न देखने से तो आएगी। सपना देखना, कलाम लिखा है बड़ा अच्छा, दिन में सपना देखिए, लेकिन उसके लिए फिर क्या करिए, मेहनत करिए। और मेहनत करेंगे तो निराशा कतई आएगी भी नहीं। और टाइम बीइंग अगर कभी आती है तो इमीडिएट उससे उबरने की आवश्यकता है, और उसके लिए प्रभु का आसरा, कि प्रभु कभी भी गलत नहीं करेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन सुखद और अच्छा हो, अपनी वीडियो को मैं अब विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद है मेरा।